नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, विषकुंभ योग, बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सूर्योदय से लेकर के रात्रि पर्यंत सर्वार्थ सिद्ध योग है। जानते हैं आप इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्ध होने वाला होता है। दानवीर कर्ण, तो वहीं बलि, राजा बलि, सत्य हरिश्चंद्र, जो सत्य के मान को रखने के लिए सब सर्वस्व दान कर दिए, इनके दान की प्रवृत्ति ने इन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया। हम इन्हें सदैव याद रखते हैं। ये सदैव हमारे बीच जीवित हैं। क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है? अब जाहिर सी बात है कि आज इस परिवेश में न तो हम कर्ण हैं और ना ही बलि, ना हरिश्चंद्र, पर फिर भी 100 न सही कुछ तो ऐसे गुण मिलते होंगे जो हमारे स्वभाव से जुड़े हों। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार उनके पास खुद नहीं है, लेकिन जो है अपना निकाल करके दूसरों को दे देते हैं। ये गुण उनके अंदर कैसे विकसित होता है? जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली में ऐसे उनके कुछ विशेष योग होंगे। आज ऐसे ही 5 योगों की मैं चर्चा करूंगा। इनमें से एक भी जन्म कुंडली में घटित हो रहा है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपके भीतर भी वो कर्ण है, वो दानवीर कर्ण है, वो राजा बलि हैं। अब ये ठीक है कि आज के परिवेश के हिसाब से आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही लोगों को उतना ही देंगे जितने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये स्वभाव है कि अपना भी निकाल करके सामने वाले को दे देना। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा कर्क में, केतु वृश्चिक में है और शुक्र मंगल धनु में, शनि बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर में संचरण कर रहे हैं और गुरु का संचरण कुंभ में जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा सूर्य और बुध के सम्मुख शनि के सम्मुख हैं और गुरु के साथ इनके 6वें 8वें के संबंध बने हुए हैं। तो ये चंद्रमा आपको आज किस प्रकार से पीड़ित करेंगे? क्या आपको मानसिक रूप से अशांत करेंगे? क्योंकि चंद्रमा पक्षबल से बहुत बली है। तो पक्षबल से बली चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट और गुरु के साथ षडाष्टक योग में, शनि के नक्षत्र में ये चंद्रमा किन राशियों को विशेष रूप से मानसिक रूप से अशांत करने वाले हैं, किन राशियों को विशेष रूप से सावधान रहना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, तो वहीं कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि ठीक 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर मैं जो कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हो रहा हूं, यह कार्यक्रम मैं आप सबों से कहूंगा, अगर आप इस चैनल के मेरे सब्सक्राइबर हैं, उस चैनल को जानते हैं प्राच्य ज्योतिष विज्ञान को, तो आज के इस कार्यक्रम को देखना ना भूलिएगा। निसंदेह उस चैनल के जो दर्शक हैं वो सीमित हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम सभी दर्शकों को देख लेना चाहिए, क्योंकि उस कार्यक्रम को पहले तो मैं इसी चैनल पर करने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ये फलित ज्योतिष के सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, तो प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर ही इस कार्यक्रम को किया जाए। तो आज का कार्यक्रम केवल देखने के लिए नहीं है, एक यादगार कार्यक्रम है, याद रखने के लिए है। अवश्य देख लीजिएगा। अगर ज्योतिष बनना चाहते हैं, ज्योतिष में दिलचस्पी है, तो आज आपका 10 मिनट आपको बहुत कुछ बता और सिखा जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यह निःशुल्क कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में कोई भी हिस्सा ले सकता है। तो मैं इस मंगलवार के दिन लाइव रहूंगा, आप भी अवश्य उपस्थित होइए। चलते हैं सूत्र की ओर। पहला सूत्र कहता है, सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति दानी होगा तो उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो उसका आत्मबल हो कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम देने से पहले 100 दफे तो सोचते हैं कि हमारे पास है, हम अपना देखेंगे कि सामने वाले का देखेंगे, लेकिन देने वाले का आत्मबल कि ठीक है मेरा है तो उसको दो, फिर मेरा तो हो ही जाएगा। एक दूसरा, उसके अंदर दान देने की चाह भी हो, धर्म की चाह भी हो, नवम भाव। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नवमेश उच्च का होकर के अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ऐसा जातक अवश्य ही दानी होता है। नवमेश उच्च का होकर के शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, कोई भी नवमेश हो पर शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, नवम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो या नवम भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तब भी, अब मात्रा थोड़ी कम ही सही, लेकिन ऐसा जातक भी दानी प्रवृत्ति का होगा। लग्न पर नवमेश की दृष्टि हो, अर्थात व्यक्तित्व पर धर्म भाव के स्वामी की दृष्टि हो और लग्नेश केंद्रगत हो, तब भी ऐसा जातक दान देने की प्रवृत्ति वाला होता है। और चौथा सूत्र कहता है कि नवमेश चतुर्थ में, दशमेश केंद्र में और व्ययेश दृष्ट हो किससे? गुरु से। तो ऐसा जातक कैसा होता है? महादानी होता है। ऐसी स्थिति भी जन्म कुंडली में हो तो जातक महादानी होता है। और 5वां सूत्र कहता है कि उच्च राशि में यदि बुध नवमेश से दृष्ट हो जाए और कहां पर बैठे हों तो केंद्र में अथवा एकादश भाव में, 1 4 7 10 में हो या 11वें भाव में हो, तब भी ऐसा जातक महादानी होता है। अपनी जन्म कुंडली में नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होना, नवम भाव में शुभ ग्रह का होना, तो आम ही है। और बाकी के जो सूत्र हैं उनमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में वो भी घटित हो रहे हैं और या ये सूत्र भी, पांचों में से कोई भी सूत्र घटित हो रहा है तो एक बार खुद को आजमा करके देख लीजिए। अगर अभी तक आपको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है कि आप दानी स्वभाव के हैं, अब दानी का मैं फिर से अर्थ कर चुका हूं कि जरूरी नहीं कि हर बार दानवीर कर्ण ही हो और राजा बलि ही हो कि अपना सर्वस्व निछावर कर दें। दान का आज के समय में बहुत बड़ा बड़ा अर्थ है। तो निसंदेह जातक दानी प्रवृत्ति का होगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है, परंतु शनिदेव के नक्षत्र में है, शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है और कहीं ना कहीं चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है। मानसिक रूप से चंद्रमा आज मेष राशि के जातकों को अशांत करेंगे और मिल रहे अवसरों का लाभ उठाने से जातक चूकेगा। मन की अशांति के कारण धन लाभ और कार्यक्षेत्र में भी सफलता में कमी आएगी। धैर्यपूर्वक विचार करना मुश्किल होगा और मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के लाभ मिलने वाला है। किसी भी तरह के निवेश के लिए समय यह आज का उत्तम नहीं कहा जाएगा और दूसरों के प्रति आज संवेदनशील आप थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। चंद्रमा जब भी पाप ग्रहों से दृष्ट पीड़ित हो जाए, चंद्रमा चूंकि पक्ष बल से बली है, पीड़ित होने के कारण आप बहुत जल्दी भावावेश में आ जाएंगे और हो सकता है दूसरों की समस्याओं में खुद को डाल दें। अगर ऐसी स्थिति में
पड़ जाते हैं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, आपका काम बाधित हो जाएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूँगा। किसी भी प्रकार के डील के लिए दिन उत्तम नहीं है। विवाह के प्रस्ताव को भेजने और स्वीकार दोनों करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और प्रेम के क्षेत्र में लगभग सामान्य रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों को सावधान रहना होगा। आज पढ़ाई से मन बिल्कुल भटकने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां जिसमें कफ जन्य रोगों की संभावना 100% है, तो सावधान रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सभी मेष राशि के जातक अपने आज अन्न में से, खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके गोग्रास निकालें, गाय को दे, ये लाभ करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात अगर हम वृषभ की करें तो ये चंद्रमा पराक्रम में है। मन तो आपका भी अशांत रहेगा, लेकिन मेहनत से आपके सारे काम बन जाएंगे। कार्यस्थल पर भी दिन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज घर से बाहर या आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे मतभेद या परेशानी की संभावना है। परिवार के मध्य भी गलतफहमी या अनबन हो जाएगी। इस मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। हालांकि वक्त पर मदद मिल जाने के कारण आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं और आत्मविश्वास भी आज आपका बना रहेगा। फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति तो आपको भी होगी। कहीं बहुत ज़्यादा घूमना फिरना या कहीं बाहर जाना इत्यादि, पिकनिक मनाना, इससे आपको बचना चाहिए। जहां भी रहिए अपने काम में रहते हुए समय का आनंद लीजिए, अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज न करें और जितना हो सके धैर्य बनाए रखें। धैर्य बनाए रखना ही आपके लिए उचित है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सावधान रहें। वहीं प्रेम संबंध में भी आज उतार चढ़ाव का दिन है। सतर्कता, सावधानी जरूरी है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का मन पढ़ाई में नहीं लगना है। किसी भी सब्जेक्ट में बदलाव या फील्ड में बदलाव की सोच रहे हैं, बिल्कुल न बदलाव करें। और छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य का ख्याल तो विशेष रूप से रखें। आज सभी वृषभ राशि के जातक मछलियों को दाना डालें, आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। बात मिथुन की करें तो आपकी वाणी पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। पुष्य नक्षत्रगत शनि के नक्षत्र में चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्टि के मध्यम योग में धन देंगे, परंतु धन संचित नहीं होगा। सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता स्थायी नहीं होने वाली है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा अगर सफलता चाहते हैं। सफलता के लिए दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि काम तो आपके वैसे भी बनेंगे, लेकिन अपने तर्क से या कुतर्क से सबको आप शत्रु बना सकते हैं। तो जरा सोच समझ करके ही बोलिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और धन का निवेश बहुत सोच समझ करके करिए। नौकरी व्यापार हर मामले में आज सतर्क और सावधान रहना है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं, परंतु यात्रा बहुत सावधान होकर के करें और ध्यान रखें कि एक बार में एक ही काम करना है। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। सो कहीं भी अगर कोई परीक्षा इत्यादि है तो जितना हो सके संभावित जो प्रश्न है उन्हीं की तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा तैयारी का विस्तार मत करिए, क्योंकि मन आज आपका तनावग्रस्त या भटकाव में रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत या नेत्रजन्य पीड़ा परेशानी की संभावना है। सभी मिथुन राशि के जातक अगर आज आपको कहीं किन्नर मिले तो किन्नर का आशीर्वाद लें, उन्हें कुछ दान करके। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश तभी करें जब जानकार की राय हो। और कर्क राशि के जातकों का दिन बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। मन अशांत, सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण नहीं होते दिख रहे हैं। धन की कमी भी बनी रहने वाली है और धन कमाने के नए अवसर आते तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हाथ से जैसे मछली फिसलती है वैसे फिसल जाएंगे। यानी अवसर आएगा हाथ से और निकल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, या यूं कहूंगा कि सामान्य है। और व्यापारियों के लिए भी आज बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ज़्यादा कमाने के लालच में न पड़िएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम न करें, नहीं तो छवि खराब होगी, बदनामी होगी सो अलग। ज़्यादा जोर देना, जोर जोर से बात करना, क्रोध करना, इससे बचना होगा। प्रेम संबंध में अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है और बेहतर है कि जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो घर का वातावरण भी बिगड़ने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पढ़ाई में मन कम लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग से परेशानी होगी। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों को विशेष सतर्क और सावधान रहना है। और आज गुलाब जल की शीशी मंदिर में जाकर के आपको आज दान करनी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। सिंह की चर्चा करें तो पूर्व के किए प्रयासों का ही आज लाभ मिलने वाला है। दिन ठीक नहीं है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं तब, या कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो समस्याओं को छोड़ें नहीं, समस्याओं के साथ निपटें, उन्हें
दूर करने का प्रयत्न करें। हालांकि एक बात बता देता हूं कि आज हर तरह से सफलता मिल जाए ऐसा कोई योग नहीं है। कार्य को करने के बाद में पछतावा होगा, अफसोस होगा। किसी की शिकायत है आपके मन में या किसी के प्रति शिकायत है, वो शिकायत किसी से न करें। करियर में, कार्यक्षेत्र में आज कोई विशेष सकारात्मक बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा। यात्रा मत करिएगा, यात्रा ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में धनहानि की संभावना है। जरूरत पड़ने पर सहयोग न मिल पाने से भी काम नहीं बनेगा और किसी को उधार दे दिया तो पैसा डूबने वाला है। खर्च पर अपने पूरी तरह से नियंत्रण बना करके रखिए। और प्रेम संबंध की अगर बात करी जाए तो सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंध में भी परेशानी है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। हालांकि प्रेम संबंध में है तो प्रेमी की तरफ से आज आपको उपहार मिलने वाला है जो कि आपको आश्चर्यचकित करेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सब परीक्षा में सफलता के लिए कठिन संघर्ष और उसके बाद भी समुचित सफलता नहीं। वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना की प्रबल संभावना है, सावधान रहिए। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश ना करें। बात अगर कन्या के जातकों की करें तो ठीक है, दिन लाभप्रद रहने वाला है। दिन को मैं खुशियों भरा कह सकता हूं। धन के दृष्टिकोण से काफी स्थिति अच्छी है। पैसे रुक रुक करके आएंगे लेकिन आएंगे और किस्मत का साथ भी लगभग आपको मिल जाएगा। दिमाग भी आपका मैं जबरदस्त रूप से सक्रिय देख रहा हूं और कोई बड़ी योजना बना करके कर रहे हैं काम या बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। कार्यस्थल पर है, नौकरी पेशा है तो आपको अपने अधीनस्थों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और आपके अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हों ऐसा मैं नहीं कह सकता। सभी की तरफ से सहयोग तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके काम रुकेंगे नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लगभग अच्छा फायदा मिलेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी तब जाकर के लाभ मिलेगा। और किसी भी तरह का कोई पुराना लेन देन है तो उसमें आज विवाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। शांति के साथ ही ऐसे तनाव और विवाद को निपटाने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज गलतफहमी उत्पन्न होने वाली है। आप प्रेमी की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य जरूर में थोड़ी उसमें परेशानी है लेकिन जीवन साथी का साथ मिलेगा। और आपके भी स्वास्थ्य में अपने पेट का ख्याल आपको रखना है। रोटी के ऊपर गुड़ रख करके आज गाय को खिलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं लगभग ठीक कहूंगा। हालांकि कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी जो आपके बॉस हैं, बॉस के साथ बेवजह सामान्य किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है, समस्या उत्पन्न होगी लेकिन कुल मिलाकर के आप संभाल लेंगे। या कुछ अच्छे लोग, ऐसे लोग जो आपका साथ देते हैं, उनके साथ की वजह से आपके सभी काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई काम रुकने वाला नहीं है, परंतु कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए कम से कम आपको दुखी तो कर ही देगी। मन अशांत तो होगा ही होगा। इस मामले में दिक्कत है। या ये संभव है कि घर से प्रातःकाल ही माता पिता के साथ अनबन या मतभेद करके आप जाएं और तब फिर कार्यस्थल पर दिन आज कहीं ना कहीं कठिनाई से ही बीते, भारी लगे दिन आज। ज्यादातर मामलों में सफलता के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन सफलता मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए नौकरी ठीक है दिन, या यूं कहें कि संघर्ष के साथ आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ है, परंतु किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश न करें और कोई गैर कानूनी काम आज ना करें। खर्च पर नियंत्रण रखें, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। और किसी के साथ भी अपना संबंध ना बिगाड़ें। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ना करें और जीवन साथी की कही बात को अवश्य मानिए, तो इससे आपका दिन ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए एक सीमा तक लाभदायक है दिन। मेहनत अगर आप करते हैं तो परिणाम श्रेष्ठ आ जाएगा। मन भटकाव के बावजूद और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और माता पिता के साथ संबंध भी खराब नहीं करना। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज माता पिता का सम्मान करिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उन्हीं का आशीर्वाद लीजिए, सब उसी से ठीक होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी दिन को मैं श्रेष्ठ ही कहूंगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी है तो समझ लीजिए जुगाड़ लग जाएगा। यानी समस्या का पूरी तरह से समाधान तो ऐसे नहीं हो जाएगा लेकिन कुछ न कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, किसी ऐसे उच्चाधिकारी का आपको सहयोग मिल जाए जिससे आप समस्या से बिल्कुल टकराते टकराते साइड से निकल जाएंगे, तो यहां आपको फायदा है। नौकरी व्यापार हर मामले में देखें तो एक लिमिट में आपका रुतबा बना रहने वाला है। धन लाभ के भी दृष्टिकोण से दिन को ठीक देख रहा हूं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक जा रहा है। रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल रही है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को लाभप्रद कहा जाएगा। फायदा आपको मिलने वाला है। सावधानी के साथ आपको काम करना है। वाणी पर अपने संयम रखना है, क्रोध करने से बचना है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और जीवन साथी हो या
आपके प्रेमी, माता पिता, शुभचिंतक सबका आपको साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन लाभप्रद रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन ये सब सामान्य है। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। प्रातःकाल ही गणेश जी की आरती करिएगा, गणेश जी की वंदना करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो वहीं धनु के जातकों के लिए आज का दिन चिंता का कारण बनेगा। परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी और कार्यस्थल पर भी सब कुछ सामान्य होगा ऐसा नहीं कह सकते। वैसे तो मन को प्रसन्नता देने वाली कोई सूचना मिलने वाली है, पर इसके बावजूद मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं चिंता, परेशानी, तनाव, एक्स्ट्रा प्रेशर आपको खाए जाएगी। निवेश का कोई फैसला कर रहे हैं, मत करिए। कार्यक्षेत्र में बदलाव का कोई फैसला कर रहे हैं, मत करिए। काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है, जो काम आपके जिम्मे है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। नौकरी, व्यापार, हर जगह स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आज पूरे दिन आप संघर्षरत दिखाई पड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर मित्रों से विचार विमर्श आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। भविष्य को लेकर के योजना बना लीजिए, यही अच्छा होगा। गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए, अपनी नाकामी को किसी और के ऊपर मत डालिए, इससे आपको बचना होगा। और कामकाज के मामले में भी यही सलाह है, गलती की संभावना है, तो जरा सावधान रहिए। बहुत सतर्क होकर के सोच समझ करके काम करिए। मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं मैं आपको परेशान देख रहा हूँ। प्रेम संबंध के मामले में कोई विशेष सुधार नहीं है, परंतु फिर भी अपने प्रेमी से भावनाओं को तो आप शेयर कर ही सकते हैं, अपनी बात कह ही सकते हैं, जो ही इससे थोड़ा सा राहत मिले। और विद्यार्थियों की अगर बात करूँ तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग की संभावना। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाइए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। और बात अगर हम मकर की करें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साहित करने वाला है। हालांकि जीवन साथी के साथ अनबन तो होगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में लाभ भी होगा। धन लाभ की संभावना है। काम थोड़े डिले, बाधित होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत से सफलता का जो तमगा है वो अपने माथे पर तो बांध ही लेंगे। कार्यस्थल पर भी अधिकारी कहीं ना कहीं खुश रहेंगे। हो सकता है आपके मन में भीतर ही भीतर द्वंद्व चल रहा हो, कोई जान नहीं पाएगा। अपनी योजना का जिक्र भी आज आप किसी से मत करिए, और जिससे भी मिले मुस्कुराकर विनम्रता के साथ उसकी तारीफ करिए, धन्यवाद करिए। आज जीत ही इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप कितनी बेहतर एक्टर हैं। जितना बेहतर आप एक्टिंग करेंगे, अपनी समस्याओं को किसी को जानने मत दीजिए, और फिर देखिए सभी आपके विचारों की तारीफ करेंगे। यानी कुल मिला करके आज आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं आप अपनी बुद्धिमत्ता से। व्यापार में भी लाभ होगा। हालांकि किसी भी प्रकार का जोखिम मत लीजिएगा, ये बाहर ही बाहर है, भीतर से कहीं ना कहीं परेशानी है। प्रेम संबंध के मामले में भी सतर्क रहना जरूरी है, फायदा बचना है। कोई तीसरा प्रेम संबंध में अगर अनबन हुई तो फायदा उठाएगा और आपके प्रेम संबंध में परेशानी आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह की संभावना है। जीवन साथी की बात को मानिए, और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में दिन भर नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे तो सामान्य रहने वाला है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज किसी गरीब की मदद करिए, भरपेट उसे भोजन कराइए, या जो उसको चाहिए वो दे दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश कर सकते हैं, जानकार किराए से करेंगे तो लाभ ज्यादा रहेगा। और बात अगर वहीं हम कुंभ की करें तो षष्ठस्थ चंद्रमा आज आपके लिए हर मामले में अच्छा रखने वाला है। दिन को शांति के साथ बीतने दीजिएगा, क्योंकि इस दिन का प्रेशर वैसे ही आपके पास होगा। आप पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ जो काम आपको मिलता है करते चले जाइए। मौका वैसे लोग तो उठाएंगे ही आपके काम पर उंगली, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज यूं समझ लीजिए कि शत्रुओं के साथ भी जैसे आनंद लेंगे आप, खेलेंगे आप। कोई बड़ा काम आपको मिला हुआ है उसे पूरा करिए। साथ के लोग आज कम भी साथ दे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मदद मिलती है तो ठीक, नहीं तो बस आप अपने काम से काम बनाए रखिए और मेहनत करते चले जाइए। काम रुकना नहीं है। यूं समझ लीजिए कि आज एक अकेली टीम आप ही हैं, और अकेले के बल पर सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग आपके काम की आलोचना करेंगे, कुछ षड्यंत्र करेंगे। आपको निश्चिंत रहना है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ ठीक होगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापार में धनहानि की संभावना है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, और जोखिम भरा निवेश बिल्कुल मत करिए। बड़ा फैसला लीजिए, लेकिन ऐसा बड़ा फैसला जो हवाबाजी में हो, बिना विचारे लिया जा रहा हो, इससे आपको बचना है। कुछ लोग तारीफ करके आपको उल्लू बनाने का भी प्रयत्न कर सकते हैं, तो इससे बचना होगा। जीवन साथी से विवाद की संभावना है, बचिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द, पेट से संबंधित परेशानी, बदन दर्द की शिकायत बनी रह सकती है।
हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर लेने पर मात्र से आपकी इतनी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मीन राशि के जातकों को भी आज मानसिक अशांति, चिंता बनी रहेगी। दिन कहीं ना कहीं एक तरह से सफलता के मामले में लिमिटों में बंधा हुआ है। ऊर्जा भी काफी कम रहेगा। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर जगह से देखा जाए तो अलसाया सा लगेगा दिन। ऐसा लगेगा जैसे आप कामकाज की बारीकियों को बहुत ज्यादा समझने और परखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मन काम में नहीं लगेगा। पराक्रम में कमी, पूर्व के किए प्रयासों से लाभ मिल सकता है। दोस्तों के साथ इधर उधर में ही समय आज व्यर्थ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है दिन। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी है। घर में कलह का वातावरण हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। व्यापारियों के भी व्यापार में धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है और व्यापार के विस्तार में आपके द्वारा किए गए अच्छे और श्रेष्ठ प्रयास का भी कोई विशेष श्रेष्ठ लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज आपको चिंता रहेगी। हालांकि प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर के कोई कार्यक्रम या योजना आप बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए वैसे बहुत अच्छा नहीं है दिन, लेकिन आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को थोड़ा अगर आप नियंत्रण रखें तो दिन ठीक ठाक चला जाएगा। नियंत्रण अर्थात मन को शांत रख करके एकाग्र होकर के पढ़िए और खान पान पर भी विशेष रूप से नियंत्रण रखिए, अन्यथा पेट में जलन की शिकायत आज आपको होगी। मंदिर में धूप बत्ती का जाकर के दान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।